हाँ जी, फर्स्ट टू पार्ट्स पहले जाके वो देख के आओ तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये समझने के लिए वो दोनों पार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने बेल्जियम का केस स्टडी किया था। आज हम करेंगे एक साउथ एशियन कंट्री जो कि एक आइलैंड कंट्री है, जो कि हमारे देश से बिल्कुल नीचे एक छोटी सी कंट्री है, जहां पे हनुमान जी जाके पूरा लंका जला के आए थे। उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री, और यहां पे सिचुएशन जब खराब हुई तो इतनी खराब हो गई कि बाद में कोई कुछ कर ही नहीं पाया। श्रीलंका की आजादी बेटा 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948, यानी हमारे देश के एक साल के बाद, हमारे देश की आजादी के एक साल के बाद 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1948 में श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका की कहानी अगर नोटिस करो तो श्रीलंका की कहानी एक ऐसे कर्व पे थी कि ऊपर गई फिर ऐसे नीचे आई कि कोई उसको रोक ही नहीं पाया। ऐसा क्या था सर, आप बताओ। बेटा इन्होंने पावर शेयरिंग की ही नहीं। क्यों नहीं की, आइए जानते हैं। श्रीलंका, एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया, हैज ग्रैपल्ड विद पावर शेयरिंग चैलेंजेस ड्यू टू एथनिक टेंशंस। एथनिक एक वर्ड यूज हुआ बेटा, एथनिसिटी। एथनिक क्या मतलब होता है इसका? कौन बताएगा बेटा? एथनिक का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कल्चरल डिफरेंसेस, राइट। और कुछ रिलीजन, और कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, वेरी गुड। और कुछ नहीं। तो बेटा एथनिसिटी का मतलब होता है, इन तीनों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन कर दे, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंसेस, ये जो इनका डिफरेंस होता है बेटा, एक इनकी एथनिसिटी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एथनिक ग्रुप्स। श्रीलंका में अगर हम एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो यहां पे आपके 74%, कौन कितने? 74%। ये कौन थे? ये थे आपके सिन्हालाज। कौन थे? सिन्हालाज। जो लैंग्वेज बोलते थे उसका नाम है सिन्हाला, और इनको सिन्हलीज भी बोलते थे बेटा, ठीक है। और इनका जो मेन रिलीजन था वो क्या था? वो था आपका बुद्धिज्म। क्या था? बुद्धिज्म। सर 74% तो बहुत है, इनके हिसाब से चलनी चाहिए चीजें। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे देश में भी हिंदू 80% है। क्या सारी चीजें उनके हिसाब चलती हैं? नहीं ना। वी हैव मेड आवरसेल्फ अ सेकुलर कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि वी आर अ सेकुलर कंट्री। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक अभी पढ़ी होगी आपने, तो एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पेज जब आप देखोगे उसमें प्रियम्बल लिखा हुआ है, उसमें एक वर्ड है सेकुलर। उसका मतलब समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या होता है, ठीक है। तो सिन्हाला जो है 74% थे। 18% है आपके तमिल्स। कौन थे बेटा? तमिल्स। एक मिनट, तमिल्स के भी दो हिस्से थे। एक थे आपके श्रीलंकन तमिल्स और एक थे आपके इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल श्रीलंका में क्या कर रहे हैं भाई? क्या लगता है क्या कर रहे होंगे? देखो, श्रीलंका में श्रीलंका एक ऐसी जगह है जहां पे फिशरीज बहुत ज्यादा, एक कह सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वहां पे फिशरीज बहुत ज्यादा होती है। तो इंडिया के मछुआरे जो होते थे वो श्रीलंका में, श्रीलंका तक आगे आगे जाके फिशिंग करते थे। फिशिंग करते करते वो लोग वहीं रहने लगे, वहीं पे उनके पूर्वज रहने लगे, फिर धीरे धीरे उनका पूरा सेटअप वहीं बन गया, वहीं पे वो लोग सेटल्ड हो गए, ठीक है। तो उसी तरह से इंडियन तमिल्स वो लोग कहलाने लगे आगे जाके। श्रीलंकन तमिल जिनका डिसेंट जो है वो श्रीलंका ही कहीं है, उसके मम्मी पापा दोनों श्रीलंका के होंगे। ये मैप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप मैप देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इस एरिया में पूरा साउथ श्रीलंका और सेंट्रल श्रीलंका सिन्हला रहते हैं वहां। नॉर्थ श्रीलंका में आपके कौन रहता है? तमिल्स रहते हैं। तो मतलब समझ में आ रहा है ना, इस एरिया में फिशिंग ज्यादा होती है, तो इस काम में मोस्टली तमिल्स लोग काम करते हैं। अब बेटा हुआ क्या? 1956 एक ऐसा साल जब चीजें बदल गई। 1948 में आजादी के बाद वहां पे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में सीधी सी बात है बेटा, जब आपके इलेक्शंस होंगे तो 74% जो सिन्हला थे उन्होंने वोट दिया अपने सिन्हला लीडर्स को।
वही लीडर जाके उन्होंने क्या बनाया बता, गवर्नमेंट बनाई अपनी। अब एक बात बताओ, मेरी मेजोरिटी अगर गवर्नमेंट बना रही है, अगर मैं गवर्नमेंट बना रहा हूं, तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा? क्या मैं सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचूंगा जो मेरे जैसे ही हैं, या फिर मैं उनके बारे में सोचूंगा कि जिनकी एथनिसिटी डिफरेंट है, जिनका लैंग्वेज डिफरेंट है? वो होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन्होंने नाम का डेमोक्रेसी तो बना दिया, लेकिन जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए गवर्नमेंट बनाने के बाद, इन्होंने जमीन खिसका दी किसकी? तमिलियंस की, जो वहां पे तमिल्स लोग रहते थे। 1956 में बेटा एक एक्ट आया, 1956 में एक एक्ट आया। उस एक्ट में 3-4 मेजर चेंजेस लेकर आया गया। 3-4 मेजर चेंजेस, गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिन्हला को क्या करेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेंगे। अब आप समझ रहे हो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? कि आपके कोर्ट कचहरी का जो भी लैंग्वेज होगा वो होगा सिन्हला। आपके यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल्स, हर जगह जो मीडियम यूज होगा वो होगा सिन्हला। अब तमिल्स को क्या पता? तमिल्स को तमिल आता है, वो सिन्हला थोड़ी जानते हैं, तो वो तो अपोज करेंगे, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। दूसरा, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी पोजीशन थी, टीचिंग वगैरह हो गए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, बेटा सिन्हला के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिन्हला ही जॉब करेंगे। ये भी एक धक्का लगा तमिल्स को। और यहां ही नहीं, हर तरीके से तमिल्स को निगलेक्ट किया गया और हर चीज में पहला अधिकार सिन्हला को दिया गया, सिन्हलीज पीपल को दिया गया। सीधी सी बात है बेटा, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली तमिल्स। इन लोगों ने बहुत बवाल किया। ये लोग ऐसा नहीं है कि सीधा बवाल करने में चले गए, नहीं, ये लोग सरकार के पास गए थे, सरकार को बोला कि देखो हमारे राइट्स का क्या, हमें कौन राइट्स देगा, हमें भी तो जॉब चाहिए, हमें भी घर बार संभालना है भाई। किसी ने नहीं सुनी बेटा। सिन्हला गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया उनका प्रपोजल, और तमिलियंस के पास कोई चारा नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा, और उनको एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ा जिस जिस चीज ने श्रीलंका की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी। दे स्टार्टेड अ सिविल वॉर। क्या होता है सिविल वॉर? सिविल वॉर मतलब जब आपस में ही देश के ही दो एथनिसिटी या फिर दो ऐसे ग्रुप, सोशल ग्रुप्स आपस में क्या करते हैं? भिड़ जाते हैं, इनके बीच में वॉर हो जाती है। तमिल्स ने एक वॉर स्टार्ट की अपने राइट्स को लेके। उनका एक अलग ही, एक कह सकते हो मिलिटेंट ग्रुप बना। क्या नाम है उस मिलिटेंट ग्रुप का, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इतना मैं बता दूं, इसका शॉर्ट फॉर्म LTTE है। इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो श्रीलंका में ऐसा सिचुएशन बना, एक ऐसी चीज आ गई कि वहां पे 2009 तक सिविल वॉर चली। जी हाँ, 2009 तक। लेकर चलो कितना, 55 ईयर्स तक सिविल वॉर चली। इसी कारण से श्रीलंका की इकोनॉमी आज भी निचले स्तर पे है, या फिर कह लो बहुत नीचे जा चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका में कौन से मेजर्स, मैंने आपको 4 चीजें बताई थी मेजोरिटेरियनिज्म। ये मेजोरिटेरियनिज्म के 4 मेजर्स हैं। सर ये कौन सा वर्ड बोल रहे हो आप? बेटा मैं बोल रहा हूं मेजोरिटेरियनिज्म। नहीं आ रहा समझ में? चलो समझाता हूं। क्या लिखा है यहाँ पे? मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है? ओके बाय। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पे? मेजोरिटेरियनिज्म। किस वर्ड का बना है ये? मेजोरिटी। मतलब ऐसी कुछ चीजें जो आप चेंजेस लेके आ रहे हो, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? मेजोरिटी के लिए, ठीक है? क्या क्या था सर? देखो, सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी जितने भी थे आपके, तमिल्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सबके राइट्स को हटा दिए गए। किसी को कोई राइट नहीं दिया गया, ना वोटिंग राइट्स, ना एजुकेशनल राइट्स, ना लिबर्टी, ना फ्रीडम, कुछ भी नहीं दिया गया उनको। तो इक्वालिटी तो
भूल ही जाओ बेटा क्या है। तो इनके माइनॉरिटी राइट जितने भी थे सबको हटा दिया गया। एथनिक टेंशंस आर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में एक सीधी सी बात है बेटा, अगर आप आग में घी डालोगे तो क्या होगा, आग भड़केगी, आग भड़की, वहां पे आग लगी, तमिल्स और सिन्हला आपस में भिड़े और काफी लंबा एक सिविल वॉर चला। लैक ऑफ मीनिंगफुल पावर शेयरिंग, अगर सरकार चाहती तो शायद ये इतना बड़ा सिविल वॉर रोक सकती थी, आराम से रोक सकती थी। आपको बोल, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर मां अगर चाहती है कि उनके दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई ना हो तो क्या करेगी वो चॉकलेट आधा आधा डिवाइड कर देगी, या फिर बड़े बच्चे को बड़ा चॉकलेट पीस दे देगी चॉकलेट का, छोटे बच्चों को छोटा पीस दे देगी, ताकि उसको ये समझा दिया जाए कि आप छोटे हो अभी, आप इतना ही खा सकते हो, लेकिन देगी जरूर चॉकलेट। इससे क्या होगा, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई भी नहीं होगी और मां की भी जो कह लो ममता है या प्यार है वो दोनों बच्चों को बराबर बटेगी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या किया बेटा, सरकार ने तो हर चीज मेजोरिटी को दे दी। तमिल्स तो वहीं के रहने वाले, जिनका पूर्वज वहीं रहता था, जिनका बचपन वहीं बीता, उनको हाथ में कुछ नहीं मिला। ठीक है, सो ये था आपका मेजोरिटेरियनिज्म। बेल्जियम ने ऐसा क्या किया, जब श्रीलंका ने गलती कर दी, लेकिन मैं आपको बताया कि बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया था, तो बेल्जियम ने ऐसा क्या कर दिया सर। तो बेल्जियम में आज इतनी तरक्की हो चुकी है, बेल्जियम आज जीडीपी में बहुत ऊपर है, जीडीपी छोड़ो पर कैपिटा इनकम बेल्जियम का मोर देन $80,000 है। समझ लो कितना होता है, $80,000 एवरेज इनकम है वहां पे। 80,000 को आप 85 में मल्टीप्लाई कर दो, वो उनकी कितनी ईयरली एनुअल इनकम है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो कितना है। सो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इन्होंने ऐसा क्या किया बेटा, इनका एक अलग तरीका निकला, एक यूनिक तरीका बनाया गवर्नमेंट ने बोला कि हम फ्लेमिश रीजन के जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करते हैं, उनके लीडर्स को इकट्ठा करते हैं, वेलोनियन रीजन के लोगों को यार उनके लीडर्स को इकट्ठा करते हैं और बीच में बिठा के उनको समझाते हैं कि क्या चाहते हैं आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं कि हर जगह पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी इतने गवर्नमेंट्स बनाए हम कि हर गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, डच की भी और फ्रेंच की भी। आगे बढ़ते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। ए आपका बना बेटा फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, एक आपका बना फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को बेटा एक नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई, यानी जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी, डिफेंस होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, ये सब फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और यहां भी हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया 50-50 का रेशियो, यानी 50% डच होंगे और 50% फ्रेंच होंगे। हमने एक और गवर्नमेंट बनाई, इसको हम बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट, यानी फ्लेमिश एरिया का गवर्नमेंट अलग होगी, वेलोनिया रीजन की गवर्नमेंट अलग होगी और ब्रसेल्स की गवर्नमेंट अलग होगी। ये बना आपका रीजनल गवर्नमेंट। और यहां भी आपका हमने 50:50 का रेशियो रखा, यानी रिप्रेजेंटेशन जो होगा बेटा, चाहे कितने भी लोग हों, 50-50 होगा। और एक हमने बनाया बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम ऑल्सो हैज कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट दैट ओवरसी लैंग्वेज। क्या क्या देखती है बेटा ये, लैंग्वेज, कल्चरल मैटर्स, ठीक है, यानी कल्चरल मैटर और लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी, ना तो इस गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, ना ही रीजनल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, ये दोनों चीजें कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा दिमाग घुमाने वाली चीजें हैं, लेकिन इस चीज ने बेल्जियम में एक्चुअली में काम किया। बेल्जियम में लोग खुश हो गए, बेल्जियम में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल सैक्रिफाइस से फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन, ब्रसेल्स में हर जगह 50-50 के रेशियो से रिप्रेजेंटेशन आया और आज वो लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में क्या, पावर शेयरिंग। ठीक है,